अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी सपोर्ट और दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। तो निशा पार्ट 2 आ चुका है मार्केट में, जिसका नाम है निदा। और ये निदा जो है, इसको मार्केट में लाने वाला इसका अपना बाप है, सफ़ेद दाढ़ी वाला, जिसको अपनी दाढ़ी का भी कोई लिहाज नहीं है। बस उसको डॉलर्स और व्यूज़ चाहिए, ठीक है, उसको पैसा चाहिए बस, जिस तरह फ़िरोज़ को चाहिए था। तो ये पार्ट 2 जो है ये अभी हिट जा रहा है और इसकी जो फेक कहानी सुनाई जा रही है, हस्बैंड ने मार पीट के घर से बाहर निकाल लिया। इसमें बहुत बड़े बड़े झूठ हैं जो मैंने पकड़े हैं, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी और उसके बाद मैं बताऊंगी। ये पार्ट 2 है। पहली जो कहानी हमें इसकी बहन निशा ने सुनाई अपने बारे में हमेशा, अब वही कहानी ये मैडम भी दोहरा रही है। उसमें ये था कि वो कहानी, उसमें हस्बैंड को कभी उसने बुरा नहीं बनाया, क्योंकि हस्बैंड चैनल चलाता था उसका, और हस्बैंड और वाइफ दोनों जो हैं वो चैनल से अर्निंग हासिल करने के लिए झूठी सच्ची कहानियाँ सुनाते थे। एक दूसरे के अगेंस्ट वो कम ही गए, लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये अपने ही हस्बैंड को गंदा कर रही है। और जब लोगों ने इसको बुरा भला बोला, हम सब ने भी बोला कि तुम जितनी तेज़ हो, हमें तुम्हारा हस्बैंड उतना तेज़ नहीं लगता, वो सीधा साधा इंसान है। पहले भी तो उसने तुम्हें इज़्ज़त से रोटी खिलाई ही है और 3 बच्चों की माँ भी बनी हो तुम उस, और अब तुम जब जुमा 8 दिन हुए नहीं तुम्हें चैनल बनाए और उस इंसान को तुम जलीलो रुस्वा करने पर तुल गई हो और उसको बुरा बना दिया और ये कह दिया कि उसने मुझे मार पीट के घर से निकाल दिया, फिर कहा मेरे बच्चे छीन लिए, और कई दिन मैं बाप के घर रह के आई हूँ। जबकि ये सारी फेक कहानी सी थी। इसमें हमें एक दिन भी ये नज़र नहीं आई माँ बाप के घर में, और बीच में इन्होंने 2-3 दिन का गैप लिया, वीडियो नहीं बनाई इसके बाप ने, और कहा कि 3 दिन मेरे पास बेटी रह के गई है, जबकि इसने 10 दिन पहले वीडियो अपलोड की थी। और ये आज की वीडियो में बता रही है कि मैं ना 3 दिन अब्बू के घर में रही हूँ। तुम्हारी लास्ट वीडियो तो बीबी 10 दिन पहले आई थी, तो बीच में 10 दिन तुम कहाँ थी। तुम्हारा बाप तो कह रहा है कि वो 3 दिन हमारे घर में रह के गई है, लेकिन वो 10 दिन, फिर तुम 3 दिन अगर निकाल दें तो 7 दिन तुम कहाँ थी। खुद भी ये वीडियो में यही कह रही है कि मैं 3 दिन घर में नहीं रही, तो घर का सारा जो है वो हशर नशर हो गया। और पहले इसने अपने शोहर को गंदा किया, बाद में कहानी को चेंज किया, ठीक है। जब लानते पड़ी, वो वीडियो डिलीट हुई जिसमें इसने कहा था मेरे हस्बैंड ने मुझे मारा है। हर किसी को पता है, उस बंदे को हमने देखा है इसकी वीडियो में, वो बहुत ही मस्कीन और कीड़ा सा इंसान है, मुझे नहीं लगता उसने मारा। जब इसके ऊपर तनकीद हुई तो इसने भी अपनी वीडियो डिलीट की, इसके बाप ने भी वीडियो डिलीट की, और फिर कहानी में इन्होंने तब्दीली की, कहानी को चेंज किया। और फिर इन्होंने कहा कि भाई हस्बैंड तो कुछ नहीं कह रहा, ससुराल वाले जो हैं वो एतराज़ कर रहे हैं, और जो निदा है वो अब चैनल नहीं चलाएगी। सारा मसला चैनल का है, चैनल की वजह से लड़ाई हुई है। अगर ये चैनल चलाएगी तो इसके ससुराल वाले उसको अपने घर में नहीं रहने देंगे। तो बीबी तुम मुझे ये पहले बताओ कि तुम पहले कौन सा अपने ससुराल वालों के साथ रहती हो। तुम्हारे शोहर ने तुम्हें अलग रखा हुआ है, और अभी से नहीं रखा हुआ, काफ़ी अरसे से रखा हुआ है। तुम्हारे बाप ने ये पहले बताया था कि मैं कई सालों से तुम्हारे ससुर से नहीं मिला और तुम अकेली रहती हो, अलग रहती हो, ठीक है। और तुम्हारे 3 बच्चे हुए हैं जिस बंदे से, उसको तुमने जलीलो रुस्वा किया, वहाँ पे तुम्हारी दाल नहीं गली, तो फिर तुम अपने ससुराल वालों को जलीलो रुस्वा कर रही हो, मीडिया पे बैठ के उनको गंदा कर रही हो, जबकि वो ना तो सोशल मीडिया पे है, ना ही हमें पता है कि उन्होंने कुछ ऐसा तुम लोगों को बोला है या नहीं बोला। क्योंकि एक कहानी के 2 रुख होते हैं। तुम हमें अपनी साइड दिखा रही हो, लेकिन उनका मौक़िफ़ सामने नहीं आ रहा। ना तो वो सोशल मीडिया पे आए हैं, ना उन्होंने तुम लोगों को कुछ बोला है, ना तुम्हें कहा, ना उन्होंने आके ख़ुद कुछ सफाइयाँ पेश की। तो तुम बैठ के, पहले तुम्हारा बाप बकवास करता है कि इसका जो ससुर है वो उसको वीडियो नहीं बनाने दे रहा, फिर आ गया जी अब सुलह हो रही है, अब कोशिश कर रहे हैं मनाने की, फिर अच्छी खबर आ गई है जी अदनान साहब आ गए, अब आप ही आएगी। तुम लोगों ने ये 10 दिन जो है एक गंदा और फेक कंटेंट चलाया, जिसमें तुमने गरीब लोगों को जलील और रुस्वा किया, और आज तुम अपना थूका हुआ चाटने के लिए वापस आ गई चैनल पे। क्योंकि हमें पता है ये कहानियाँ हमने पहले सुनी हुई हैं, ये चीज़ें हमने तुम्हारी बहन की वीडियो में पहले देखी हुई हैं, ये तुम रिपीट कर रही हो, ठीक है, ये तुम दोहरा रही हो। बस अब क्या है, कहानी वही है लेकिन किरदार बदल गया है। अब तुम हो, पहले तुम्हारी बहन थी, तुम्हारी बहन भी ऐसे ही खाली घर दिखा के, मैं एक कमरे में भी आके आई थी, मेरे पास सामान नहीं था, मेरे पास ये नहीं था, मेरे पास वो नहीं था,
कह कह के लोगों से हमदर्दियाँ बटोर बटोर के आज अपनी कोठी बना के बैठी, और अब तुमने भी वही हरकतें शुरू कर दी हैं। ये ख़राब हो गई चीज़, अब किराए पे रहना पड़ेगा। ससुर मेरा हमें अपने घर में रखने को तैयार नहीं है, वो कहता है हमें चैनल छोड़ दो। बीबी वो क्यों तुम्हें कहेगा, तुम अपनी मर्ज़ी की मालिक हो, अपने हस्बैंड की ज़िम्मेदारी हो तुम, ना कि तुम अपने ससुर की। और गरीब लोगों को जलील और रुस्वा करके तुम लोगों को क्या मज़ा आता है? अगर वो भी अपना चैनल बना लें और वो भी सामने आ जाएं और तुम लोगों के झूठ सामने ले आएँ तो तुम्हारा क्या बनेगा? कभी ये तुमने सोचा? तो अब आ गई है जी फिर तमाशे लगाने के लिए, फिर अपने गुर्बत के रोने रोने के लिए। और अब सीधे सीधे इसने घर के ऊपर बात की है। इसने सीधे घर पे बात की है कि मेरा घर नहीं है और मेरा ससुर मुझे अपने घर में रहने नहीं दे रहा। हम मजबूरन अब अलग घर में रेंट पे रह रहे हैं ताकि लोग इनको हमदर्दियाँ दें और लोग इनको ज़्यादा से ज़्यादा चैरिटी करें, जिसकी वजह से ये अपना कुछ ना कुछ घर बार जो है बना लें, जैसे ये इसकी बहन ने बनाया है। तो अब ये इसलिए ये रोने रो रही है और कह रही है कि भाई मैं क्यों चैनल छोड़ूं। तो बीबी तुमने तो पहले भी चैनल नहीं छोड़ना था, ये तो फेक कंटेंट तुम्हारे बाप ने चलवाया तुमसे। उसने अपने चैनल पे भी वीडियोस लगाई और अपने बेटे के चैनल पे भी वीडियो लगाई, निशा ने भी अपने चैनल पे वीडियो लगाई, लोगों को बुद्धू बनाया और ये कहा कि नहीं आएगी, फिर आएगी, नहीं आएगी, आएगी। लेकिन हमें पता था कि तुम आओगी, हम इतने बेवकूफ़ नहीं हैं, ये कुछ चीज़ें हमारे लिए नहीं हैं। ये अब आ गई है। अब आप देखिएगा ये चैनल भी बनाएगी और ये निशा से भी 4 हाथ आगे है। ये अब आपको पूरी मुकम्मल भिखारी बन के दिखाएगी। ना सिर्फ ये अपना और अपने बच्चों के लिए कमाएगी यहाँ से सोशल मीडिया से, बल्कि अपने बाप के भी खीसे इसने भरने हैं, क्योंकि ये चैनल सिर्फ इनका नहीं है। निशा का तो ये था ना कि वो अपनी अर्निंग है उनकी, उसमें कोई पार्टनरशिप नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये चैनल पार्टनरशिप पे चल रहा है। यानी कि चैनल जिसने बना के दिया है, आधी अर्निंग वो लेगा, आधी अर्निंग ये लेगी। तो जहाँ पार्टनरशिप आ जाती है वहाँ पे फिर डबल काम करना पड़ेगा मैडम निदा को तो बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी। जैसे कि अभी इसने जुम्मा 8 दिन हुए नहीं चैनल चलाए, तो इसके ड्रामे शुरू हो गए और ऊपर से इसकी क्या कहते हैं चैरिटियाँ शुरू हो गई। कोई पंखा भेज रहा है तो कोई वॉशिंग मशीन भेज रहा है तो कोई कुछ भेज रहा है, और उसके बावजूद नाशुक्री औरत, मैं कहती हूँ इतनी नाशुक्री है ये। आज की वीडियो में बताती है कि चीज़ें ख़राब हो रही हैं। ये देखिए चीज़ें ख़राब हो रही हैं। तो बीबी जब तुम लोग बच्चे पैदा करते हो, जब तुम लोग शादियाँ करते हो, तो तुम्हें उस टाइम पता नहीं होता कि हमारे ऊपर जिम्मेदारियाँ होंगी, हमने बच्चे पालने हैं, हम लोग ने अपना घर चलाना है। क्या लोगों ने आके तुम लोगों का घर चलाना होता है? और लोगों पे तुम लोग क्यों एहसान करते हो? चैनल छोड़ रहे हैं, चैनल चला रहे हैं, चैनल छोड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ वो शाइस्ता मैडम को तो मैं सलूट पेश करती हूँ। उस औरत के अंदर मैं कहती हूँ शर्म हया नाम की कोई चीज़ नहीं है। इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद वो खातून इतनी चीप और गंदी हरकतें मैं सोच भी नहीं सकती। हम तो इसको बड़ा अच्छा समझते थे जब ये आई थी सोशल मीडिया पर। वो बच्चे की कहानी सुना के इसने यहाँ से रिश्ता तो ख़त्म कर लिया, निजात हासिल कर ली। जो एक इन्होंने ड्रामा फेक रचाया था चैनल चलाने के लिए, चैनल चल गया। लेकिन 4 दिन के बाद ही उसने अपने दूसरे भतीजे की सालगिरह मना ली और उस पर 30,000 की वो गाड़ी लेके आई। और वैसे रोना रोती रहती है गुर्बत का, वैसे रोना रोती रहती है कि मैं गरीब हूँ। हालांकि उसने खुद बताया कि ये गाड़ी उस बच्चे को बिल्कुल भी वो कोई इतनी ख़ास इस्तेमाल नहीं करता। आप सोचें कि 30,000 कुछ मायने रखते हैं आजकल के दौर में। इतना मतलब कि क्या कहते हैं महंगाई है। और अगर ये इतनी गरीब होती, बेचारी होती, तो क्या 30,000 की गाड़ी लेती? नहीं ना। तो ये सारे ड्रामे हैं। आज इसने पोल खोले, हमारा तो एक और भी घर है, और यहाँ पे गरीब बन के हाथ जोड़ के माफ़ियाँ तलाफ़ियाँ लोगों से कर रही है। बेशर्म औरत, आप लोगों से हमदर्दियाँ बटोर रही है और ख़ुद वहाँ पे बर्थडे मना रही है। अभी जो 4 दिन हुए नहीं, वो बच्चा इनका जो मरा है बेचारा, अल्लाह ताला उसकी मग़फ़रत फ़रमाए, उसके सदक़े हमारी मग़फ़रत फ़रमाए। वो तो मासूम था। तो 4 दिन ये सुकून से नहीं बैठ सके और ये आके रोती है, धोती है। और मैं यहाँ पे एक बात करती चलूँ निशा मैडम के लिए कि निशा मैडम, अब तुम्हारी स्टोरियाँ किसी ने नहीं सुननी। जो तुमने लालच में आके निदा
को लगाया है ना फेक स्टोरीज़ पे, फेक ड्रामे और शाइस्ता को, अब ना लोग उसी के अंदर दिलचस्पियाँ ले रहे हैं। अब तुम ये ना समझना कि तुम्हारी स्टोरियों में कोई लोगों को दिलचस्पी है, तुम अब पुरानी हो चुकी हो, तुम्हारी कहानियाँ पुरानी हो चुकी हैं। तो अब तुम बैठो घर में आराम से, अब कमाएगी निदा और शाइस्ता झूठी सच्ची कहानियाँ सुना के, क्योंकि तुम्हारी कहानियाँ अब हो गई हैं पुरानी, उसमें दिलचस्पी अब ख़त्म हो चुकी है। अब दिलचस्पी लोग ले रहे हैं तुम्हारी बहन की स्टोरीज़ में और शाइस्ता की स्टोरी में, ठीक है। तो अपने पाँव पे मार ली ना कुल्हाड़ी। मिलती हूँ जी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।